हाँ जी, लो आ गई आपकी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती का फाइनल रूल बुक आपके सामने। चलिए इस रूल बुक को पढ़ने वाले हैं और इस बार भाई मध्य प्रदेश में मिला है पुरुषों को मौका। सारी बातों पर बात करेंगे, क्या सिलेबस बदला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, बढ़नी चाहिए थी और वैकेंसी किस किस को मौका मिला और क्या क्या बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं। एक बार प्रॉपरली रीड कर लेते हैं सारी की सारी जानकारियों को। सबसे पहले फॉर्म की जो डेट है वो आपको पता चल गई है, 9/1/2025 से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और जो एग्जाम की जो तिथि है वो 28/2/2025 जैसा कि मेंशन हमारे लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर वैकेंसी बढ़नी चाहिए थी बस, और वैकेंसी का ही आप वेट कर रहे हैं, मुझे भी पता है सब लोग आप। और वैकेंसी की बात करें यहां पर डिटेल में तो जो अलग अलग वैकेंसी का क्राइटेरिया दिया गया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती की बात करें तो एक प्रश्न पत्र होगा, इसका 2 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। खुली सीधी भर्ती की बात करेंगे, ये जो होगा आपका परिशिष्ट 2 पर संलग्न होगा। क्वालिफिकेशन की यहां पर बात की गई है, सबसे पहले पात्रता की शर्तें में शैक्षणिक अर्हता की बात की गई है, सब जानते हैं आप लोग, ग्रेजुएशन। और यहां पर जो पहला वाला पार्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, चलिए भर्तियों पर चलते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 40 साल है, ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम आयु के बारे में बात की गई है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें, ओबीसी की बात करें तो कैटेगरी 22 में आपको 5 वर्ष की छूट यहां पर देखने को मिलती है। बात करते हैं हमारी जो ऑफिशियल यहां पर जो भर्ती के लिए बताया गया है उस पर अगर हम चर्चा करना चाहें, कितनी कितनी भर्ती हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। रिजर्वेशन वाला सिस्टम बताया गया है कि किस किस को रिजर्वेशन होगा। और जितने भी पुरुष इंतजार कर रहे थे, काफी पुरुषों का था कि सर जी भर्ती तो आती है लेकिन हमारे लिए नहीं मिल पाती है ना, तो उस पर बात करेंगे। कितनी वैकेंसी देखो जरा, यहां से आपको समझनी है बात को। सबसे पहले ये ग्रेड पे बताया गया है और सबसे पहले बात करें सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु यहां पर 10 वैकेंसी देखने को मिली हुई हैं, ठीक है। पद कोड 1 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ध्यान रखिएगा, हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 12वीं वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि और कार्यरत पद पर 5 वर्ष का कार्य करने का क्या होना चाहिए, अनुभव यहां पर होना चाहिए पहली वाली पोस्ट के लिए। पद कोड 2 की बात करें तो यहां पर 9 पोस्ट देखने को मिल रही है और ये बैकलॉग हैं, सिर्फ महिलाओं हेतु हैं। सैमेज यहां पर क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज तो। दूसरा, खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार अंतर्गत कार्य संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा में कोई बंधन नहीं होगा। संविदा पर्यवेक्षक को अनुभव का लाभ दिया जाएगा जिससे प्रत्येक पूर्ण सेवा के लिए 4 अंक और 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए 20 अंक यहां पर इनको प्राप्त होने वाले हैं। यहां पर एक्सपीरियंस वाली बात की गई है। इसके बाद अगली वाली बात करें जो है हमारा पद कोड 3, पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु। यहां पर जो टोटल पद हैं वो हैं 321 और टोटल जो पद हैं हम कैलकुलेट करते हैं 660 लगभग पद निकल कर आए हैं बच्चों, सभी बहनों। यहां पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, हायर सेकेंडरी 10+2 वांछनीय अनुभव, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का क्या होना चाहिए, अनुभव, केवल मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु हैं 321 वैकेंसी, यहां पर 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अब हम बात करते हैं खुली भर्ती को लेकर कि सर ये तो अनुभव वाली बात हो गई है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण करना, तो 87 का जो रूल चल रहा है मध्य प्रदेश का वो तो चलता रहेगा। अब यहां पर बात करें जो कि है आपका ये जो पोस्ट आप लोग देख रहे हैं यहां पर 279 पोस्ट की अगर हम बात करें, 13% उन्हें अलग पहले ही कर दिया गया है। 279 पोस्ट ये वाली हैं। पद कोड 4 में टोटल जो वैकेंसी है वो है 288, ठीक है। अब यहां पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सम्मिलित होने पर आयु सीमा कोई बंधन नहीं, संविदा पर्यवेक्षक को अनुभव का लाभ मिलेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको लाभ मिलेगा। 4 साल से कम है तो 5 अंक है और उससे ज्यादा है तो आपको 20 अंक तक यहां पर मिलने वाले हैं। इसके बाद सैमेज इसी में यहां पर 251 पोस्ट ये देखने को मिली है और 37 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 660 पद, 660 पद हैं। और इस बार पुरुषों को मिला मौका, भाई बहुत अच्छी बात है, तो पुरुष भी इस बार पर्यवेक्षक बनेंगे और मात्र पुरुषों हेतु है यहां पर। तो ध्यान रखना टोटल जो पोस्ट हैं वो 32 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल में 3, 1 और 5 की बात की गई, संविदा कर्मी हेतु इसमें जो क्वालिफिकेशन है जैसी महिलाओं से मांगी गई है स्नातक। भाई ये क्या बवाल करना था, ये 32 भी आप महिलाओं को प्रोवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पुरुष खुश हो जाओ जरा सारे के सारे। 32 पोस्ट तो आपको हैं आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में ये पुरुषों की बात हो गई है। अब हम चलते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, सिलेबस की हम लोग अब बात कर लेते हैं। सिलेबस बदला कि नहीं बदला, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट हमारे लिए यही था अभी तक।
तो सिलेबस में मैं आपको जानकारी दे दूं, ऑलरेडी मैंने रीड किया हुआ है सारी की सारी चीजों को। सिलेबस में कोई बदलाव यहां पर ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। जो 2017 का पैटर्न को हम लोग देखकर अपनी स्टडी को आप लोग कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे आप लोग, तो वही है पोषण वाला, स्वास्थ्य वाला पैटर्न है। अंक 55 यहां पर देखने मिलेंगे। इसी प्रकार से अगला वाला जो पोर्शन है आपका खंड, द्वितीय खंड में आपको यहां पर सारा का सारा जो मिक्सअप पार्ट है आपका जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, वो सारे के सारे यहां पर मिलेंगे। और खंड 3 में आपके पास में ये मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है जो कि 45 का ही देखने मिला है। इसके बाद चतुर्थखंड जो है वो आपको पता है ऑलरेडी, 45 का यहां पर देखने मिला है। तो सिलेबस में कहीं पर भी कोई बदलाव यहां पर देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। अब हमारे पास बचते हैं मुश्किल से मुश्किल 55 दिन। 55 दिन में आपको करनी है एक बेहतरीन तैयारी। तो इस पर मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो देने वाला हूं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या क्लासेस यहां से आपको प्रोवाइड होंगी। अब लग जाइए, है ना, लग जाइए। जो है रूल बुक आ चुकी है, अब आपको बस अपने काम पर लग जाना है, डेडिकेटेड तरीके से प्लान करना और पीवाईक्यू के साथ में तैयारी करना स्टार्ट आपको करनी होगी। और कोई जानकारी के साथ जल्दी मैं आपके सामने मिलूंगा। इस वीडियो को अगर पसंद आती है पूरी डिटेल के साथ तो इसको जरूर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।